नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, चेयरपर्सन ऑफ चरक हार्ट हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर स्ट्रेटेजी एंड क्वालिटी कंट्रोल चरक हॉस्पिटल बोल रहा हूँ। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यंग लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। कई बार हमने देखा है कि जिम में लोग जा रहे हैं, वहाँ पे उनको कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, कोई डांस कर रहा है उसको कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। अभी ऐसा ही था, वो बस में बैठे बैठे वो एक्सपायर कर गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं आज के दिनों में, और इनका क्या कारण है, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। और इसका निवारण करने के लिए भी खाली डॉक्टर्स ही काम ना करें, इसके लिए सोसाइटी को भी साथ में काम करना पड़ेगा। तो आज हम हार्ट डिजीज के प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे कि हम हार्ट डिजीजेस को कैसे बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हार्ट डिजीजेस के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 80% हार्ट डिजीजेस को हम लोग बचा सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में मैं आज बात करूंगा। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जिनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, मतलब उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो रिस्क फैक्टर्स हैं तो हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है रेस। मीन्स बीइंग एन इंडियन इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर। मतलब इंडियंस को चाइनीज और जापानीज के कंपैरिजन में कम से कम 20 गुना जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। यूरोपियंस और अमेरिकन के कंपैरिजन में 4 गुना हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो हम अपनी रेस तो नहीं चेंज कर सकते, तो दिस इज ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। एक और रिस्क फैक्टर जिसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिकल होता है। जिसको भी हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है उसको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको ये हार्ट की प्रॉब्लम और यंग एज में आती है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स और सिबलिंग्स। अगर किसी को है ये प्रॉब्लम तो उन लोगों को और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये फैक्टर्स हम नहीं चेंज कर सकते। मेल्स में हार्ट डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। हम जब बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज को, इस समय हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। तो ये यंग लोगों में, यंग मेल्स में ज़्यादा होती है। फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम होती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो कंपैरिजन वो बराबर होते जाता है इंसिडेंस। और एज के साथ साथ डेफिनेटली जो है हार्ट डिजीज बढ़ती हैं। बट हमने देखा कि इंडिया में यंग लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। तो ये भी कहा जाता है कि हम लोगों को बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में 10 इयर्स पहले जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये सारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इनमें से किसी को भी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जिसको हम कर सकते हैं। और हम और आप मिलके अगर करना चाहें तो इनको चेंज करके काफ़ी कुछ हार्ट की बीमारियां हम लोग बचा सकते हैं। उसमें क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे आजकल आप सबको मालूम है कि इंडिया इज नाउ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग डायबिटीज़ में सबको बीट कर रहे हैं, और इस समय 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है इंडिया में। और डायबिटीज़ में जो डेथ होती है, 80% लोगों की डेथ हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ही होती है। सो लेट अस वर्क ऑन इट, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखना चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जो कि दूसरा रिस्क फैक्टर है। और हम लोगों में, इंडियंस में हाइपरटेंशन भी बहुत कॉमन है, और करोड़ों लोगों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन के लिए एक बात जरूर कहूँगा कि कई लोगों का मिसकंसेप्शन है कि एक बार हमने ब्लड प्रेशर के लिए दवा लेना शुरू किया तो फिर हम इसको बंद नहीं कर पाएंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जो दवा लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर दवा का साइड इफ़ेक्ट 1 to 2% है तो आपका ब्लड प्रेशर का साइड इफ़ेक्ट 90% है। तो ये ध्यान रखें कि आपका ब्लड प्रेशर आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, दवा कम नुकसानदेह है। तो और अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखेंगे तो दवाएं कम भी हो सकती हैं, कुछ लोगों की दवाएं बंद भी हो सकती हैं। तो ये दिमाग में न रखें कि एक बार दवा शुरू हो गई तो दवाएं लगातार चलती रहेंगी। बीमारी हमेशा दवाओं से ज़्यादा खतरनाक होती है, इसका ध्यान रखें। तीसरा फैक्टर होता है ओबेसिटी। आजकल हम सभी लोगों को मालूम है, शहरों में स्पेशली ओबेसिटी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया है।
और हम लोगों में ओबेसिटी जो होती है, ट्रंकल ओबेसिटी होती है, पेट पे सारा फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और हार्ट की प्रॉब्लम्स पे भी असर आता है। तो डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम्स ओबेसिटी की वजह से बढ़ती है। तो हम लोगों को इसको भी कम करने का प्रयास करना होगा। इसके अलावा जो होता है फिजिकल इनएक्टिविटी, जो कि आजकल जो यंग एज हम कहेंगे उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है कि लोग जो है यहाँ से वहाँ तक थोड़ी दूर तक डिस्टेंस भी जाना है तो गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सरसाइज कम होती है। कुछ लोग ज़रूर जिम जाते हैं या योगा करते हैं, बट ज़्यादातर लोगों का टाइम इरेगुलर टाइमिंग है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह में टाइमिंग बहुत इरेगुलर है, कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो हम लोगों को ये प्रयास करना है सभी को कि जो भी है उसको 1 घंटे डेली, 1 घंटे कम से कम अपने शरीर को देना है। अगर आप अपने शरीर को 1 घंटा नहीं देंगे तो आपका शरीर भी आपको टाइम नहीं देगा, आगे चल के वो आपको बहुत परेशान करेगा। तो प्लीज गिव 1 आवर टू योर बॉडी, जिससे आप हेल्दी रहें और हार्ट हेल्दी रहें। जंक फूड आजकल बहुत पॉपुलर है, स्विगी है, जोमेटो है, पिज्ज़ा हट है, डोमिनो है, सभी कुछ है। हम किसी पर्टिकुलर उसके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन जंक फूड का सेवन कम से कम होना चाहिए। आप अपना डिसाइड कर लीजिए, महीने में 1 बार खाना है, 2 महीने में 1 बार खाना है। रेगुलर जंक फूड का सेवन विथ फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत हार्मफुल है और ये बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हार्ट प्रॉब्लम के अलावा भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब भी बढ़ाता है। तो लेट अस वर्क कि जंक फूड हम लोग जितना कम से कम खाएं उतना अच्छा है। स्मोकिंग, कैसे स्मोकिंग कंपैरेटिवली थोड़ा कम है इंडिया में, बट स्टिल बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर हम 2-4% की भी बात करते हैं तो हम करोड़ों में लोगों की बात कर रहे हैं। तो स्मोकिंग, एक एक सिगरेट में जो है कहा जाता है कि देयर आर मोर देन 200 हार्मफुल केमिकल्स। तो ये बोला जाता है कि सिगरेट आप नहीं सिगरेट को पी रहे हैं, सिगरेट आपको पीती है। तो इसका ध्यान रखें। स्मोकिंग, बीड़ी और सिगरेट जो है उसका बिल्कुल स्मोकिंग बंद होनी चाहिए। इसमें कोई ये बट नहीं कि 1 पी लें, 2 पी लें, 3 पी लें, नहीं, 100% स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। इसी तरह से टोबैको का सेवन है, खैनी और इस तरह के सेवन जो है स्पेशली गांव में ज़्यादा होता है, तो इसका भी सेवन बंद होना चाहिए क्योंकि टोबैको इज एज डेंजरस एज स्मोकिंग। इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रॉलिमिया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या एलडीएल का बढ़ जाना, जो कि हार्मफुल फैट होते हैं। एक लेवल तक कोलेस्ट्रॉल हमेशा यूजफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी बनाती है और कोलेस्ट्रॉल बॉडी की सेल्स की जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल एज सच हार्मफुल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हार्मफुल है। तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके लिए हार्मफुल है। एचडीएल नाम का कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि अच्छा होता है, उसको बढ़ना चाहिए। और एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसको थोड़ा कम रहना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए। तो इसके लिए वही है कि आप घी तेल का सेवन कम से कम करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट में रहेगा। इसके अलावा सॉल्ट और शुगर का सेवन कम से कम करें तो ये भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। आजकल एक और सबसे बड़ा फैक्टर है जो सभी एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया की सोसाइटी एक ट्रांजिशन में सोसाइटी है। हम ईस्टर्न सोसाइटी से अपने कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये ट्रांजिशन बहुत स्ट्रेसफुल है। यंगर जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लोगों की जो जॉब्स हैं वो फ्रिक्वेंटली लोग चेंज करते रहते हैं, तो इसमें भी स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए भी हम लोग को प्रयास करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो लेट अस वर्क फॉर इट कि हम लोग स्ट्रेस लेवल किस तरह से कम करें। स्ट्रेस लेवल कम करने के 2 ही 4 तरीके हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि इफ़ यू इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है।
दूसरा ये होता है कि आप ओवर थिंकिंग न करें, जो भी है जैसा भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें। तीसरा होता है योगा एंड मेडिटेशन, अगर आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल उससे भी कम होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोल्यूशन। पोल्यूशन आजकल एक बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है जो हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। तो हम लोग इंडिविजुअली पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं कि हम अपनी गाड़ी को कम से कम इस्तेमाल करें, जहाँ भी पॉसिबल हो थोड़ा पैदल चल लें, और बाकी इन जनरल एज अ सोसाइटी हम सब लोगों को प्रयास करना है कि हम लोग पॉल्यूशन जितना कम से कम कर सकें, जितनी ग्रीनरी बढ़ा सकें, जितने प्लांट्स लगा सकें, वो हम सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये इन जनरल है कि हम हार्ट डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हर टॉपिक पे हम अलग अलग भी बात कर सकते हैं, बट इन समरी ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम सब लोगों को काम करना है। थैंक यू।